बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरे चैनल माल भट्टी। दोस्तों आज मौजूद हैं जी उस्ताद परवेज़ रंधावा साहब के पास मौजूद। और दोस्तों जैसे कि आपने सब दोस्तों ने देखी होगी रात की एक वीडियो, उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब ने एक इंटरव्यू दिया और बड़े दोस्तों को पसंद आया और लोग सोच रहे थे कि ये वीडियो कब आएगी और वो वीडियो रात को आगे साथी और लोग चाह रहे थे कि ये कोई वीडियो हमारे आंखों के सामने आए। तो ये सारी बातें साजी से होंगी। तो चलते हैं जी साजी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम साजी, क्या हाल चाल? साजी थोड़ा सा माइक में ऊपर कर दे तो आप बैठते हैं जी जी, आप बोलिए जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं अनुमान भाई आप? जबरदस्त साजी, जबरदस्त। आजकल तो लाहौर में आपको पता है एक ही सिलसिला चल रहा है, वो लाली बरादरान और वर्सेस लाहौर। बिल्कुल। तो उसके बारे में मेरे पहले इंटरव्यू काफी मैंने दिए। हाँ दी सर्दियों में। बिल्कुल, सर्दियों में भी एक मैंने भी किया, आपने भी किया और बाद ने भी किया इस तरह। तो उसमें मैंने बहुत सारी बातें की जो आज, उनमें से एक बात तो आज टिकटॉक पे चल रही है, लोगों ने लगाई हुई है, वो लाली बरादरान के मेरा ख्याल लोगों ने, कि हर बंदे को इनके साथ बाजी नहीं लगानी चाहिए। हर बंदे को नहीं लगानी चाहिए। हर बंदे को इनको अच्छी छतों का सिर्फ मुकाबला इनको देना चाहिए। 100 छतों से ये बाजी लगा लेंगे और लोग फेम के चक्कर में बाजी लगा के हार जाएंगे। तो ये कहेंगे जी हमने उसको भी जीत लिया, उसको भी जीत लिया। हाँ, ये बात मैंने उस वक्त इंटरव्यू में हाँ ये बोली थी, बिल्कुल आपने बोली थी। तो वो हो रहा है। उसमें एक दो छतें ऐसी हैं इनके बारे में मैं बोला था और वो मुसलसल आ रही हैं। वो हार रही हैं। इनके उड़ ही नहीं रहे, इनके नहीं उड़ रहे और वो फिर भी आ रही हैं। समझ रहे हैं? ठीक हो गया। तो दूसरी बात अभी आप कर रहे थे कि वो मेरे उस्ताद मोहतरम इम्तियाज़ हैं, उस्ताद इम्तियाज़ हैं चेयरमैन साहब, मेरे उस्ताद हैं, वो लाहौर की शान है। लाहौर की शान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इनके फॉलोअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब एक ब्रांड है। हाँ, इसमें कोई और ये नहीं लाहौर में, ऑल ओवर द पाकिस्तान ये जो लोग उल्टी सीधी बात करने की कोशिश करते हैं, ये ज़रा खबरदार हो जाएं। बात करने से पहले ये सोचें। वो हमारे बड़े हैं। हाँ, वो हमारी रेड लाइन है। बिल्कुल, वो हमारी रेड लाइन है। ये टिकटॉकर जो है ना, इनको ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि उनके बारे में कोई ऐसी बात करने से पहले ये सोच लें। वो हमारी रेड लाइन है और वो जेंटलमैन आदमी है। आपको लाहौर में इतना तफस देने वाला वो बंदा है, बेशक। आपको वेलकम करने वाला वो बंदा है, आपको हर जगह प्रमोट करने वाला वो बंदा है। आप अगर उसके बारे में बात करेंगे तो बात और किसी और साइड पे निकल जाएगी। अच्छा साजी, एक चीज देखा जाए, उस्ताद हसन अली मिठू लाली की तरफ से तो ये नहीं आ रहे, ये कुछ लोग हैं। असल में बात ये है कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे उस्ताद मोहतरम हों और वो मुझे, मैं कोई गलत बात करूं तो मुझे शटअप कॉल न दें। इनको शटअप कॉल देनी चाहिए ना इनको कि यार आप, वो एक लेजेंड आदमी है, वो उसके इंसान है, वो उसके बारे में ऐसी बात कोई उल्टी सीधी बात करने से पहले सोच लें आप। बिल्कुल नहीं, वो बड़े और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। बिल्कुल, रात को हमने देखा उस्ताद नदीम सिंह के हमने चैनल से देखा। इस तरह की मिसालें उन्होंने लाइफ में कायम की हैं। उन्होंने जो बड़ी, सबसे बड़ी बात जो की है कि वो जो उन्होंने कहा ना कि मेरा कबूतर होता तो मैं कटवा लेता। जी जी, ये भी बोला उन्होंने। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल वो ऐसे ही हैं। उसकी मिसाल में इंसाफ पसंद, मैं उसकी मिसाल आपको अभी सुनाता हूँ और मैं मिसाल के साथ बात करूंगा आपके साथ। 2017 था या 19 था, मेरी बाजी जेठ की लगी हुई थी। इसी तरह का तूफान आ गया, 7वीं बाजी, कबूतर बिखर बुखर गए। हर तरफ से ये आवाज आ गई कि कबूतर जहां से आएगा लिखा जाएगा। अच्छा, मेरी एक कबूतरी 1.5 टावर आई, एक 11:15 बजे, एक 11:30 बजे आ गई। 1.5 टावर आगे फिरने लग पड़ी। 3 बजे के बाद बैठी वो, 4 बजे तक सामने फिरती नहीं। तो मुंसर ने कहा मैंने नहीं देनी, ये कट गई। अलग असूली तौर पे तो वो कट सकती नहीं थी। अच्छा, जब जैसे ये कल कह रहे हैं कि जी इन्होंने ऐलान किया, तो वो तो अपने ऐलान पे कायम थे। जब सारे सबने ऐलान, तो ये शाम को वो जिसके साथ मेरी बाजी थी वो भी सुन रहा होगा और ये सारे लाहौर को पहले भी पता है, वो मेरे उस्ताद मोहतरम के पास चले गए कि जी ये हमने कबूतरी नहीं देनी। ठीक है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने फिर भी उनका फैसला एक्सेप्ट कर लिया यार। अच्छा, सारे लाहौर के कबूतर लिखे गए, पैदल सड़क से आते आते लिखे गए।
मेरी कबूतरियों का फैसला रख दिया। और फिर बड़ी सबसे बड़ी बात क्या की कि अपने पास नहीं रखा, क्या बात है, मुखालफों के पास रखा। और मुखालफों ने क्या किया, उन्होंने एक कबूतरी कहते जी सही है, एक कहते गलत है, एक काट दी। वो इसलिए काट दी कि वो बाजी तो हार गए। और कुदरत की बात है, उस दिन मेरा 7वां कबूतर 0 निकल के 5 बजे बैठ गया। अच्छा, दोबारा फिर निकल आया? हाँ, मेरा 7वां निकल आया। क्या बात। और वो बंदा बाजी भी हार गया मेरे से, लेकिन नीचे से वो एवरेज भी आ रहा था। 25,000 की एवरेज थी, 25,000 की बाजी थी। उसको पूरी बाजी पड़ रही थी। उन्होंने कहा कबूतरी काट के एवरेज बचा लो। एक चीज तो लेकिन ये मेरे उस्ताद की देखे ना दिलदा दिलेरी है कि उसने एक ऐलान हो गया कि कबूतर जहां से मर्जी आएगा लिखा जाएगा। बिल्कुल। तो वो उसके बाद तो कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने फिर भी मुखालफ हो, मुझे उन्होंने कहा तो छोड़ो यार, इनको उड़ा के दिखाओ। हाँ, उड़ा के दिखाओ। तो ये बोल के नहीं साथ जी, परफॉर्म करके दिखाओ। क्या उन्होंने ये मिसाल इसलिए मैंने आपको सुनाई है कि वो इंसान उसका बहुत बड़ा लेवल है। बहुत, इसमें कोई शक नहीं। हमारी कबूतरबाजी के लिए वो बहुत जरूरी है। पैसों की कोई अहमियत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। वो सिर्फ शौक को प्रमोट करने के लिए वो ये सारा कुछ करते हैं। जब भी कहीं खराबी हुई है, सबसे पहले वो खुद आए, उनकी कोशिश यही होती है कि इस चीज को हल किया जाए। और ये जो टिकटॉकर बोल रहा है कि जी जुगनू बुला देना, तो जुगनू तो लगे नहीं इतनी गर्मी में। मुझे तो सिर्फ मेरा लाली बरादरान से कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे तकलीफ इनके बंदों से है कि यार अभी तो तुम हार रहे हो, तो इतनी फजूल बातें कर रहे हो। अगर तुम जीत जाते तो तुम क्या करते। और मेरा इंटरव्यू पिछला उठा के देख ले, मैंने उस वक्त कहा था कि लाहौर में लाइटें नहीं जलेंगी। आपको याद है? बिल्कुल याद है। मैंने कहा लाहौर के जेठ में इनकी लाइटें नहीं जलेंगी। कभी इनका रिकॉर्ड पिछला देख ले कि वहां हर बाजी लाइटें जलाते थे। ये 44 गर्मी में 46 गर्मी में लाइटें जला गई। 8 बजे हमारा फलाना काजल और हमारा फलाना नंबर 405 वो जी टाइम पर ओवर टाइम हो गया। तो यहाँ तो और ऊपर से ये कहते हैं लाहौरिये, इनकी बातों के जवाब आज मैं देता हूँ। ये कहते हैं लाहौरिये मेहमान नवाज नहीं है। और अल्लाह के बंदो, और खुदा का खौफ करो, लाहौरियों से बड़ा तुम्हें और क्या मेहमान नवाज मिलेगा। और तुम्हारी बाजी लगी है मुंतज मेहंदी के साथ, तुम्हारा कबूतर गिर गया, कोई नहीं मुखालफ देता। नहीं, सही कह रहे हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी जंग लगी हो, इतनी बड़ी जंग हो, यहाँ तो 5,000 की बाजी हो तो मुखालफ का कबूतर कोई दोस्त पकड़ ले तो उसे कहते हैं काट दे। ये देना नहीं है। ये आपने सही कहा। हमारे घर में तो जंग लगी हुई है और उस जंग में उन्होंने तुम्हारा कबूतर वापस कर दिया। और फिर जो बकाया लाहौर के लोगों ने तुम्हारे कबूतर वापस किए हैं। ये भी बड़ी बात है। तो तुम क्यों कहते हो कि लाहौरिये जिंदा दिल नहीं है। लाहौरिये जिंदा दिल आने लाहौर है। उन्होंने तुम्हें हर तरह का मौका दे रहे हैं। वो कबूतर तुम्हारा उड़ के बैठा अगली बाजी जो मुंतजर मेहंदी ने वापस किया। बिल्कुल, वो अगली बाजी को जीता है। फिर और क्या चाहते हो तुम लोग। यार खुदा का खौफ करो यार, शौक को शौक की हद तक रहने दो। हाँ, ये अच्छी बात की है आप शौक को शौक की हद तक रहने दो। हार जीत पार्ट ऑफ गेम है। असल में ये स्टोरी शुरू हुई थी इस बात से नुमान भाई कि जी हमारे कबूतर 46 में उड़ते हैं जो बाजी लगी है। हाँ जी, और वहां जी हमारे कबूतरों का जोड़ नहीं है। अच्छा। इनके उस्ताद बड़े उस्ताद कहते थे जी हम आम बातें नहीं करते, हम उड़ा के दिखाते हैं। लाहौर कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो मैं उस वक्त भी मैं दूसरे शहरों में जाता रहता हूँ शौक के हवाले से। मैं लोगों को कहता था कि यार लाहौर में ना गर्मी आप लोगों के टेम्परेचर से ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर जो सेंसिबल आदमी होगा वो तो मान जाएगा। तो लेकिन जब आप लाहौर जाओगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल। लाहौर में अब आप ये देखें कि अभी तो ये लाहौर के बाहर, ये भी मैंने कहा था लाहौर के बाहर बैठे हुए हैं, तो ये हालात हो रहे हैं। साजी उसमें वो आप लाहौर में नहीं मानते? मैं नहीं मानता। लोगों को गुस्सा लगता है मेरी इस बात से। वैसे साजी क्या वजह, क्या आपने क्यों कहा था कि ये लाहौर से बाहर छाते? यार लाहौर से बाहर छाता है। मैंने उसकी मिसालें दी आपको कि जब मेरे उस्ताद नदीम मुल्ला तारा वाला लेजेंड आदमी है। बिल्कुल ठीक है जी। वो जब स्टार्ट में गया दरिया के किनारे तो आबादी नहीं थी। सही। उस्ताद ने फना करके रख दिया सबको। इतने कबूतर उड़ाए कि आप सोच भी नहीं सकते। और यार यहाँ से ये तो शहरों की बात करते हैं, कसम से यहाँ से 50-20 किलोमीटर बाद मौसम चेंज हो जाता है।
अब बॉर्डर पे आप चले जाइए, वहां का वेदर और यहाँ का जहां आप बैठे हैं वेदर फर्क होगा शाम को। मैं मानता हूँ, कोई माने या ना माने, हम बाइक पे सफर करने वाले उस्ताद जी हमें पता चल जाता है। और मेहमान भट्टी मेरी जान, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब आप ये बताओ कि किसी शहर में जी इतनी गाड़ी एसी वाली स्टार्ट होती है जितनी लाहौर शहर में होती है? नहीं 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 उस्ताद जी वाकई सही कह रहे हैं आप। इनसे पूछे ना, कोई इनका शहर ऐसा है जहां इतनी गाड़ी स्टार्ट होती हो? अच्छा उस्ताद जी एक और चीज एसी की गाड़ी की हीट जो है उसके बोनट पे आप गर्मी में उसके ऊपर हाथ नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, उसके अंदर से इतनी हीट निकलती है। और जब वो हीट यहाँ जाती है, वो पिपला नहीं जाती, वो यहाँ आसमान में जाती है मेरी जान। और आग जब यहाँ आग लगती है तो हीट यहाँ इर्द गिर्द होगी, सही कह रहे हैं आप। जैसे जैसे वो हीट फैलेगी वो कम होती जाएगी, और जब वो दूर जाएगी तो बिल्कुल कम हो जाएगी, फिर एक जगह जाके वो खत्म हो जाएगी। उसकी शिद्दत नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे करोड़ों एसी दिन में स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक प्लाजे में 1000-500 एसी लगा हुआ है। ये आपके प्लाजे में कितने लगे हुए? इसमें कम से कम 35-40 यहाँ भी लगे हुए हैं। मैंने एक जगह ये और 7 वाला लग गए यार, यहाँ पे 7 प्लाजे हैं जगह। और एसी के बाहर जो सेंसिबल लोग हैं वो बाहर हाथ रख के देख ले, वो जो हीट फेंक रहा है वो कहाँ जा रही है? वो यहाँ नीचे आसमान में फैली होती है। यहाँ पे कबूतर जो गराई करता है, जब वो निकल के आता है तो उसका दबाव खराब हो जाता है, इतनी गर्मी होती है। ये वजह है यहाँ पे। और सोलर वगैरह का भी कोई लोग कह रहे हैं सोलर की भी वो एनर्जी खींचता है, धूप ज्यादा तो उसकी भी तपश बढ़ रही है, इसमें कोई है बात? ऐसे कोई इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि देखो जो चीजें मैंने देखी हैं, बात वो गाड़ी एसी वाली गाड़ी स्टार्ट के आगे खड़ा हो गया, हाथ रख के देखा, उसमें से हीट इतनी निकलती है कि बंदा खड़ा नहीं हो सकता, ये मुझे पता है। एसी का जब आउटडोर है उसके बाहर खड़ा होकर मैंने देखा तो वो आग बाहर फेंक रहा होता है, और वो आग सारी आसमान में जा रही होती है। बिल्कुल आसमान में जा रही है। इसी वजह से हमारे कबूतरों में और बाहर के कबूतरों में प्रॉब्लम बन जाता है। और बकाया टेम्परेचर जो है वो तो, और सबसे बड़ी बात है ये जो वेदर वाले हैं, ये तो वेदर लेते हैं आसमान से। ये बड़ी आपने बात बताई है, ये सही बात बताई, बिल्कुल ठीक बात बताई। आसमान से वेदर लेते हैं कि जी बारिश आनी है, बादल आना है, आंधी आनी है, टेम्परेचर कितना आना है, वो ऊपर वाला टेम्परेचर के हिसाब से वो टेम्परेचर बताते हैं। बिल्कुल वही बताते हैं, कोई शक नहीं। ये नीचे जमीन पे गेज रख के बताए तो उन्हें पता चल जाएगा ये कितना, कम से कम 4-6 डिग्री, अगर 40 है तो समझ लो 44 होता है। बिल्कुल, हम अक्सर कहते हैं कि यार 41 दिखा रहा है, फीलिंग ज्यादा आ रही है, हम बात करते हैं तो फीलिंग क्यों ज्यादा आ रही है? तो वो है वो फीलिंग तो मैंने आपको बता दी है। अच्छा उस्ताद जी इसमें एक और चीज आ गई है, जैसे कि गर्मी पड़ी, कहते हैं कि गर्मी में भी वो कबूतर बचता है जो बिल्कुल गहराई में जाकर उड़ता है, वापिस आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है। कहते हैं जब कोई आंधी तूफान जैसे कल का मौसम हुआ है, कबूतर वही वापिस आता है जो उस बादल से, उस तूफान से ऊपर होता है। इसमें है नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बस इसमें लक काम करती है। आंधी वाले दिन लक काम करती है कि जिसका कबूतर चढ़ गया, समझ गया ना, अब सामने फिरते हुए कबूतर तूफान ले जाता है, ले जाता तो वो गहराई में से आते हैं। जो नीचे वाले होते हैं वो तो लोग कह रहे हैं ना बैठ गए, यार ये तो मेरा सारा दिन नजर आया, तो मेरी बात सुनो, सारा दिन नजर आया बैठा, उसमें से गायब भी तो होते हैं। गए भी, कल गए भी है ना, सामने फिरते हुए गए भी है ना, तो उनमें से जो चढ़ के आ जाते हैं, छत पे खड़े हो जाते हैं, तूफान रुक जाता है, दलेर कबूतर होते हैं, खड़े रह जाते हैं। और ये जो बात है ना, हाँ बारिश में ये होता है कि कबूतर आपके आसमान में बंद हुए, नीचे बादल आया, थोड़ा सा बारिश हो गई, कबूतर निकल आते हैं कि वो उस सतह से ऊपर होते हैं। हाँ वो निकल आते हैं। लेकिन ये अगर तूफान जब चलता है ना, और तूफान जब चलता है तो वो मेरे ख्याल ऊपर तक जाता है। अच्छा। और कई दफा तो ऐसा होता है कि नीचे कुछ भी नहीं होता, ऊपर तूफान चल जाता है। हाँ ये मैं पूछना चाहता साजी, क्या ऐसे होता है कि इसकी भी कोई लिमिट होती है? हाँ ऐसा हुआ, इधर है, ऊपर है, नीचे है। बैसाख में हुआ, नीचे कुछ भी नहीं था, लोगों के कबूतर 7-7 नहीं आए, 6-6 नहीं आए, और पुराने कबूतर और गहराई में गए। हाँ पुराने कबूतर, लोग रो रहे थे, गेट की बाजी उड़ाने वाले फड़के में लगा रहे थे, वो रो रहे थे। बिल्कुल वही। अच्छा साजी एक और कल हमारी आंखों से वीडियो गुजरी थी, तो उसमें बात हो रही थी कि ये आपने जैसे आगे स्टार्टिंग में बात की है कि फैसला हो जाता है कि यानी कि कबूतर हवा में इधर आना चाहिए, इधर। साजी अगर तूफान रुक गया है, हाँ जी, उसके बाद भी कबूतर 0 लेना चाहिए? अभी सुने,
पहले तो मैं वो उस बात पे आता हूँ ना कि जो इन्होंने किया कि जी वो 0 मांग रहे हैं, और ये जो वो जो कंगला है कि कंगली है, क्या है वो कंगाल ग्रुप। कंगली क्या, मैं तो उसे जानता नहीं हूँ कौन है वो, क्योंकि ये मोबाइल पे फेमस होना, और इस तरह पतलू भी बड़ा फेमस है आजकल, उसकी जो हालत हो रही है वो नज़र आ रही है। तो ये मोबाइल पे फेमस होने वालों का तो बेगैरती करके जितने मर्जी फेमस हो जाओ, कंजर बनना है ना। पतलू कंजर ही बना हुआ था ना, तो वो फेमस हो गया। हमारी कौम, इसीलिए तो कौम का तो बेड़ा इसलिए गर्क हुआ हुआ। मैं उस बात का जवाब देने जा रहा हूँ कि वो जो कह रहा था कि जी वो उस आसमान में कल तारे लाइटें लगा देना, और पागल इंसान मलक बाबर साहब ने जब मैसेज कर दिया था तो तुम्हें पता ही नहीं था कि किस बंदे ने मैसेज किया है। वो हेड हैं, वो तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं, तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्शन देने वाले वो है, वरना यहाँ तो ऐसे ऐसे मगरमच्छ है तुम्हें खा जाए वो, उनकी वजह से तुम बचे हुए हो। उस्ताद मलक बाबर की भी बात उन्होंने बात कर दी थी, तो तुम वो एक मुनसब बड़े हैं ना, वो बड़े हैं। एक मुनसब कह रहा है तो उसकी वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? आप फोन करोगे चेयरमैन साहब को या मलक बाबर साहब को कि भाईजान ये इस तरह कह रहा है, वो उसको उसकी खुद ही जुबान बंद कर देंगे। हाँ, अगर आपका कबूतर आता नीचे आता, आपको अगर उन्होंने कहा था तो उन्होंने देना था। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और अब मैं आता हूँ इनके कैदी की तरफ। और मेरे अल्लाह के बंदे कैदी उन्होंने दिया नहीं तुम्हें। 5 मुनसब कह रहे थे कि गलत है, एक ने दिया, और वो चेयरमैन साहब का मुनसब, पार्टी का मुनसब जिसने तुम्हें कैदी दिया, बिल्कुल मुंतज़िर मेहदी ठीक हो गया। साहब की तरफ से उसने इजाज़ साहब। आज 10 उस्ताद बिठा लें। हमेशा कबूतरबाजी में फैसला एक छत पे 5 मुनसब होते हैं ना, जब कबूतर का डिस्प्यूट होता है तो वो 5 को बुलाया जाता है। बिल्कुल 5 को बुला के शाम को 5 को बुला के उन्हें कहा जाता है कि आप अपने अपने हल्फिया बयान दें कि आप ठीक है क्या कहते हैं। ठीक, अगर उसमें से 4 बंदे कहते हैं कि हम हल्फिया कहते हैं, कबूतर इनका गलत आया, तो वो कबूतर उसी शाम कट जाता है। और तुम्हारा कबूतर आज तक अभी तक चेयरमैन साहब की वजह से नहीं कटा, पेंडिंग पे है वो। बिल्कुल, कौन सी पेंडिंग है? मुझे जवाब देना यार, क्यों नहीं फैसला हुआ? यहाँ पे हमेशा बाजी उड़ने से पहले फैसले होते हैं कबूतरबाजी में। आपने हिस्ट्री निकाल के देख लें। मैंने आपसे मेरी बाजी लगी है कि एक डिस्प्यूट है, वो शाम को अगले दिन फैसला होगा तो अगली बाजी फिर, हाँ फिर अगली बाजी फिर उठी। ये कौन सी कमेटियां बनाई हुई हैं? और ऊपर से वो उस्ताद मोहतरम ने बड़ी अच्छी बात की है कि उनको नाम का ही सरबराह बनाया हुआ है इन्होंने। उनके पास तो गया कोई नहीं कबूतर के फैसले के लिए। हाँ जी, ये रात को मैंने देखा है, उन्होंने बोला है। बातें करते हो आप जिंदगी में ये सुनने जितने इनके फॉलोअर हैं, जो मर्जी करें आप, लेकिन उस्ताद मोहतरम इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब के बारे में कोई बात करने से पहले सोच लें कि ये बात हमारी पर्सनल हो जाएगी, इनके लिए नहीं कोई बात, क्योंकि ना वो किसी के मामले में गलत बात करते हैं, ना वो फजूल बात करते हैं, और ना ही फजूल बात हम सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़े हैं, ये सिंपल बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम शरीफ लोग हैं, हम इतने अरसे से देखे, हमने कोई बदतमीजी, कोई गुफ्तगू ऐसी कभी आपने सुनी है? नहीं। मैं तो आज भी कहता हूँ कि वो लेजेंड प्लेयर है। स्वाजी ये मानते हैं, जो नहीं ना मानता फिर वो हकीकत पसंद, वो लेजेंड प्लेयर है। उन्होंने जिंदगी में सिर्फ उन्होंने थोड़ी सी गलती कर ली। क्या साजी? गलती ये कर ली कि वो चन्योट में उनको रहना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था। साजी उन्होंने हिम्मत की ना चले। नहीं आना चाहिए था यार। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ यार, उनको नहीं आना चाहिए था। उन्होंने ये जो गलती की ना, एक जिंदगी में इस गलती पे वो पछताएंगे। वो इसलिए कि फरूक आजम साहब हैं, बहुत बड़े उस्ताद है, बड़े अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे। मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना, कसम से वो क्या कमाल आदमी है यार, कमाल का बंदा है वो। जो रियलिटी पसंद होता है ना, वो वही बंदा कमाल का होता है। तारीफ करने के लिए भी हौसला चाहिए होता है। नहीं उसने कहा, उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारे कबूतर हमारे मौसम के मुताबिक हैं। वो इंटरव्यू आपने नहीं सुना, मैंने कई दफा सुना है। अच्छा, ये जो सुनने वाले खुद ही निकाल लेंगे, उन्होंने सुना होगा। उसने कहा ये हमारे हर इलाके के कबूतर उसके इलाके उसके मौसम के मुताबिक से होते हैं। आजकल बहुत वायरल है, सुन लेना। अच्छा
उन्होंने ये जब बात की तो मैंने कहा यार क्या क्या इंसान है यार ये, इसकी उसकी समझ उसकी देखे ना, सोच। उसकी क्या सोच। बात है, उस्ताद उसने कहा कि हमारे कबूतरों ने काम नहीं किया बाहर जाके, और यहाँ वो सेंचुरियां बना रहे हैं। ये तो इनको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इनकी फेम सब कुछ तो चल रहा था, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए यार मेरे भाई। अल्लाह ने आप पे करम किया, अल्लाह पाक और करम करे आप पे आमीन जी, ऊपर। बिल्कुल आप हमारे दुश्मन नहीं है, भाई है। हाँ वही कह रहा ना, अल्लाह आप पे और करम करे। आप ये देखिए कि आपने अपनी फेम को खुद ही नीचे गिरा दिया। आप दरअसल ना सारा कुछ लपेटना चाहते थे कि लाहौर को जीत लेंगे ना तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा ही नाम चलेगा। तो ये तो अल्लाह की तरफ, अल्लाह के पास होता है। और लाहौर में तो हर साल एक चैंपियन नहीं होता। मुश्किल हो जाती है, सही कह रहे हैं। यहाँ हर साल नया चैंपियन है। यहाँ वेदर ऐसा है कि हर साल एक चैंपियन नहीं होता। कबूतर भी उसके बाद वही होते हैं, समझ रहे, हर साल एक चैंपियन। वही उस्ताद होता है, वही परिंदे होते हैं। हाँ, हर साल लेकिन वो मौका नहीं मिलता दोबारा। हर साल एक चैंपियन नहीं होता, समझ रहे। तो यार आपको चाहिए ही नहीं था। और ऊपर से एक और बात इनको मैं बताऊं,